ओके स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट. ठीक है, तो दीज आर द रूल्स विच शुड बी फॉलोड व्हेन यू आर राइटिंग एनी यूनिट. देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इफ़ यू आर राइटिंग द फुल नेम ऑफ अ यूनिट, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर. यानी अगर आप यूनिट्स लिख रहे हो और वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, सो ऑलवेज यूज़ अ स्मॉलर लेटर. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि न्यूटन एक साइंटिस्ट है, ये एक फोर्स का यूनिट है. न्यूटन एक साइंटिस्ट है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे स्मॉल एन को यूज़ किया. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉलर लेटर, इवन इफ इट इज़ नेम आफ्टर अ पर्सन. जैसे कि जूल एक साइंटिस्ट है. कूलम, जैसे मुझे लिखना है 1 कूलम. सो कूलम भी एक साइंटिस्ट है. कूलम नाम है किसी पर्सन का, लेकिन हमने फिर से यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ किया है. बट अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, बट सिंबल फॉर द यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन अ कैपिटल लेटर. जैसे कि न्यूटन का मैं जस्ट सिंबल कैपिटल इन यूज़ करूँ, दैट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर. जैसे कि यहाँ पे जूल कैपिटल लेटर में, कूलम कैपिटल लेटर में है. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड रूल. सिंबल फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म. जैसे कि 20 kg होता है, केजीज़ लिखना गलत है. 20 kgs यानी जो यूनिट्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म हम नहीं लिखते. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 सेकेंड, तो चलिए 1 सेकेंड को मैं 1 सेकेंड्स नहीं लिख सकता हूँ, ये लिखना गलत है. 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन्स लिखना गलत होगा. ठीक है, ये गलत है. सो कम टू नेक्स्ट रूल. सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप. किसी भी यूनिट के बाद फुल स्टॉप देना गलत बात होती है. आप फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए. 25 kg लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है. 25 kg मैंने लिखा है, बाद में यहाँ पे एक फुल स्टॉप दिया है, ये रॉन्ग है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट रूल. द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशो. जैसे कि एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ कि कैसे 1 रेशो में हम लिखेंगे. जैसे कि वेलोसिटी का जो यूनिट है, वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मैंने इसको 1 रेशो लिखा है. ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा है, या फिर इसको ऐसे भी मैं लिख सकता था, और मीटर इंटू सेकेंड पावर 2. लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा सा ये रॉन्ग होगा. जैसे मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये लिखना गलत होगा. सॉरी, ये वेलोसिटी का नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट है. ठीक है, ये लिखना गलत होगा. जैसे कि फोर्स का एक यूनिट ये भी है. फोर्स का एक यूनिट हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये गलत होगा, केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. ये रॉन्ग तरीका है, ऐसे हम नहीं लिख सकते. ठीक है. वी शुड बी रिटन ऑल दिस इन अ 1 रेशो. क्लियर. नाउ come to rule number 6. Uses of combination of units and symbol for units avoided. A derived quantity is expressed when यहाँ पे होना चाहिए था when derived quantity is expressed. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट को हमने थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि ये लिखना तो बिल्कुल सही होगा. जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन, ये लिखना तो ठीक है, जूल पर केजी केल्विन. ठीक है. लेकिन अब मैं देखिए यहाँ पे पूरा फुल नाम लिख रहा हूँ. यहाँ पे जैसे कि जूल मैंने लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे केजी का सिंबल यूज़ किया, फिर यहाँ पे केल्विन ऐसे लिखा, तो ये गलत है. कॉम्बिनेशन को यूज़ करना इनकरेक्ट है. ठीक है. सिंबल आप लिख रहे हो तो सिंबल ही लिखो, और आप फुल नेम लिख रहे हो तो फुल नेम लिखो. जनरली हम सिंबल ही प्रीफर करते हैं फॉर राइटिंग एसआई यूनिट. ठीक है. अब देखिए, एक हमारे पास जो नेक्स्ट है 7 नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि प्रीफिक्स सिंबल, मैं लिख लेता हूँ इसको. प्रीफिक्स सिंबल is used before the symbol of the unit. जो प्रीफिक्स सिंबल है, प्रीफिक्स सिंबल जो है उसको हम यूज़ करते हैं बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट. मैं डायरेक्टली एग्जांपल देकर बताता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मिली, या सॉरी मैं इसको लिखता हूँ 1 मिली सेकेंड लिखता हूँ मैं. ठीक है. 1 ms, इसका क्या मतलब है, 1 मिली सेकेंड्स. ठीक है. तो 1 मिली सेकेंड को कैसे लिखना चाहिए, मिली का प्रीफिक्स क्या होता है, 10 पावर -3, और ये सेकेंड.
मिली का प्रीफिक्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 10 का पावर -3। जैसे कि हमारे पास और एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 माइक्रो सेकेंड। ये क्या है? 1 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो का प्रीफिक्स क्या होता है? 10 पावर -6। तो ये माइक्रो का प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया 10 पावर -6 सेकेंड। जैसे कि और एक है 1 नैनो सेकेंड। सो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये क्या है? 1 नैनो सेकेंड। देखिए बीच में गैप आ गया, ये लिखना भी रॉन्ग है, गैप नहीं आना चाहिए। और ये हो जाएगा 10 पावर -9। 10 पावर -9 नैनो का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो यूनिट से पहले मैंने क्या लिखा है? प्रीफिक्स। देखिए सेकंड यूनिट है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? उसका प्रीफिक्स। यहाँ पे माइक्रो का है, यहाँ पे मिली का प्रीफिक्स है, ठीक है ना। इसी का एक और रूल ये है कि डबल प्रीफिक्सेस जो है वो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। डबल प्रीफिक्सेस, मैं ये भी रूल लिख लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। डबल प्रीफिक्सेस शुड बी अवॉइडेड। जब हम कोई यूनिट लिख रहे हैं तो हमको डबल प्रीफिक्स नहीं लिखना चाहिए। सो डबल प्रीफिक्सेस शुड बी अवॉइडेड। अब ये डबल प्रीफिक्सेस क्या है? जैसे कि हमारे पास था 10 का पावर -6 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको ऐसे तो लिख सकते हो 10 पावर -6, ये माइक्रो है, माइक्रो का प्रीफिक्स 10 पावर -6 है। सो आई कैन राइट 1 माइक्रो सेकेंड। लेकिन ये लिखना बिल्कुल भी गलत होगा इफ़ आई एम राइटिंग 1 मिली सेकेंड। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। 1 मिली सेकेंड में नहीं लिख सकता। जैसे मेरे पास है 10 पावर -9 सेकेंड। अब 10 पावर -9 ये नैनो का प्रीफिक्स है, तो ये लिखना बिल्कुल भी गलत होगा अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 मिली माइक्रो सेकेंड। यानी डबल प्रीफिक्स लिखना ये अलाउड नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। यू कैन नॉट राइट डबल प्रीफिक्सेस, ठीक है। एंड नाउ कम टू द वेरी लास्ट पॉइंट। सबसे एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 9। ये लास्ट रूल है, स्पेस और हाइफन, राइट डाउन। स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating multiplication of two unit, multiplication of two unit, ठीक है। तो आप स्पेस और हाइफन का यूज़ कीजिए व्हेन एवर यू आर इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट। एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास मीटर पर सेकेंड। देखिए आप मीटर पर सेकेंड, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड कैन बी रिटन एज मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या फिर और बेटर तरीका लिखने का ये है कि मीटर के बाद अब एक हाइफन दीजिए और उसके बाद लिखिए सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था 2 यूनिट्स का, तो मैंने यहाँ पे बीच में हाइफन को इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया।